नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि हम लेसन 3 को पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए, आप मुझसे कमेंट कीजिए, या आप कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन जब मैं अपलोड करती हूँ तो उसके आंसर के साथ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रेगुलरली मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और बच्चों, जैसे मैं आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछा करो, क्योंकि और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वो कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम किस बारे में पढ़ रहे थे? पार्ट 3 पढ़ रहे थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? किरमिच की गेंद। अब किरमिच क्या होती है? मोटे कपड़े की एक गेंद होती है। अब जैसे वो किसी एक बच्चे को मिलती है, सोहन नाम के बच्चे को, तो वो क्या होता है, बॉल मिलती है तो बहुत खुश हो जाता है ना। तो उसी के ऊपर ये कहानी हमने पढ़ी थी। और वो बहुत सारे बच्चे उस बॉल के लिए झगड़ने लगते हैं कि ये मेरी गेंद है, फिर अनिल आके बोलता है ये तो मेरी गेंद है। तो इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ा, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ओपन पेज नंबर 20। So in Rimchim book, this one, okay? So open page number 20. हमने 19 लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, तो नाउ अब हम 20 पेज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करेगा। अब आपको क्या करना है, मतलब इमेजिन करो कि आपको एक क्लब बनाना है। क्लब क्या होता है? जैसे समूह होता है बहुत सारे लोगों का, उसमें आप खेल कूद का इसका आयोजन करते हैं, है ना। तो इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के नियमों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में। जैसे इस क्लब में शामिल होने के क्या रूल्स हैं, जैसे आप पर्टिकुलर एक को मेंबर बना दीजिए और वो आपको क्या करेगा, सब वो उसको जाकर अपने नाम दीजिए कि मुझे ये क्लब ज्वाइन करना है ना, मुझे इस क्लब में ये करना है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एक इंसान को हम, जैसे हम क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, तो इस तरह से हम उस क्लब का एक मेंबर को चूज करेंगे। और इसको चलाने और आदि के बारे में नियम, जैसे इसको कैसे चलाया जाता है, कैसे हम इसको मैनेज करें। जैसे हम कोई भी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, तो हम मॉनिटर क्यों बनाते हैं? ताकि वो क्लास को मैनेज कर सके, राइट। तो इसी तरह से हम क्लब का भी मेंबर बनाते हैं और उसको चलाने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे उसको पर्टिकुलर ये देखना होता है कि सब कार्यक्रम अच्छे से अरेंजमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसको टाइम टू टाइम अपडेट देना होता है कि इस डे को हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरह से उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे हम क्लास में मॉनिटर जो होता है वो बताता है सब, जैसे डायरी नोट वो लिखवाता है ना। क्लास को मॉनिटाइज करता है वो कि कौन बच्चा मस्ती कर रहा है। तो ये सब उसके कार्य होते हैं। इसी तरह से क्लब को भी हम चलाया जाता है। इस तरह से क्लब का एक मेंबर होता है पर्टिकुलर और वो उसको चलाने का कार्य करता है। सेकंड, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की क्या जरूरत है? अपने जवाब का कारण भी बताइए। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, सेकंड वन, है ना। फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह से चलाने का कार्य। अब आप इसको अपने हिसाब से आप लिखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस ने ये कार्य कंप्लीट किया। नाउ 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश ने त्रिमंजिली इमारत की ओर देखा। अब देखिए द्विमंजिली क्या होता है, जैसे एक मंजिल, 2 मंजिल को हम क्या बोलते हैं? द्विमंजिली। 3 मंजिल को हम क्या बोलेंगे? त्रिमंजिला इमारत। इमारत मतलब बिल्डिंग, है ना। तो इस तरह से त्रिमंजिली इमारत की ओर देखा मतलब 3 मंजिल, है ना, जिसकी 3 मंजिल हैं, 3 फ्लोर है ना, उसको देखा किसने? दिनेश ने। अब जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे त्रिमंजिली कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जैसे 3 मंजिल को द्विमंजिली, 2 मंजिल को द्विमंजिला, है ना, 4 मंजिल को 4 मंजिला, है ना। जैसे जिस मकान में 2 मंजिलें हैं उसे दुमंजिला, है ना, इस तरह से। तो आप कॉपी पेन लिखिए, आंसर्स में बोर्ड पर लिख रही हूँ। सो फर्स्ट है जिस मकान में 2 मंजिलें हो। फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट का आंसर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विमंजिला, है ना। द्विमंजिला इमारत मतलब जिसकी 2 मंजिल हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विमंजिला इमारत। नाउ सेकंड, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो
जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे क्या कहेंगे हम, बताइए। वेरी गुड, दुपहिया, है ना। क्या कहेंगे हम, दुपहिया। दुपहिया वाहन, त्रिपहिया वाहन, इस तरह से होते हैं ना। 4 पहिया वाहन, है ना, तो उसके 4 पहिया किसके होते हैं, कार के होते हैं। द्विपहिया, 2 पहिए का वाहन, उसको द्विपहिया। सॉरी। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा, है ना। जिस झंडे में 3 रंग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा। नाउ फोर्थ इज, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, जैसे जिस जगह पर 4 लाइनें मिलती हो, 4 राहें मतलब रोड मिलते हैं, जैसे हमने देखा है ना सर्कल, तो सर्कल पे 4 अगर 4 राहें मिल रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा, है ना। 3 राहें मिल रही हो तो तिराहा। तो इस तरह से जिस पे 4 राहें मिल रही हो उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। ओके, नाउ फिफ्थ इज, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे हम क्या कहते हैं, तिपहिया। जिस स्कूटर में, जैसे बहुत से स्कूटर में 2 पहिए होते हैं तो दुपहिया, अब जिसमें 3 है उसे हम क्या कहते हैं, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे हम क्या कहते हैं, तिपहिया वाहन, है ना। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तिपहिया वाहन। देखिए, जिस मंजिल में, जिस बिल्डिंग में 2 मंजिल हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विमंजिला। ओके, नाउ जिसमें 2 वाहन, 2 पहिए हो उसे हम क्या कहते हैं, दुपहिया। ओके, जिसमें 3 रंग हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा, है ना। 4, जिसमें 4 राहें मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। और जिसमें 3 राहें मिलती हो उसे, यस गुड, तिराहा। और जिसमें तिपहिया, जिसमें 3 पहिए हो, जिस वाहन में, व्हीकल में 3 पहिए हो उसे हम क्या कहते हैं, तिपहिया वाहन। ओके, नाउ क्लियर, वेरी गुड। सब्जी एक नाम अनेक, जैसे एक ही सब्जी है उसके बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैं बेंगलोर में हूँ तो बेंगलोर में कुछ सब्जियों को अलग नाम से बोला जाता है, आपके यहाँ पर कुछ सब्जियों को अलग नाम से बोला जाता है। तो इस तरह से, जैसे सीताफल और काशीफल, कांदा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुमड़ा, शरीफा, घिया, ये सब क्या होते हैं। जैसे तोरी, तोरी तो सब जगह एक ही बोला है, तुरई की सब्जी, है ना। शरीफा, शरीफा एक सब्जी या फल सब्जी होती है, उसका शरीफा बोलते हैं। और कुमड़ा, कुमड़ा क्या होता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, कद्दू को बोलते हैं कुमड़ा। किसको बोलते हैं, कद्दू को कुमड़ा बोलते हैं। और जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कुमड़ा, उत्तर प्रदेश में काशीफल बोलते हैं सीताफल को, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, सीताफल को क्या बोलते हैं, काशी फल। और जनरली यहाँ पर तो हम सीताफल ही बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलो तो कस्टर्ड एप्पल बोल देते हैं। कांदा मतलब प्याज, है ना। बैंगन, बैंगन को बैंगन ही बोलते हैं, है ना। बटाटा, बटाटा क्या होता है, गुजरात में बोला जाता है, सब्जी का नाम होता है, उसको हम बटाटा कहते हैं, लेकिन वो गुजरात में बोला जाता है। नेनुआ, नेनुआ क्या बिहार में बोला जाता है ना। अमरूद को अमरूद बोलते हैं, तरबूज को तरबूज बोलते हैं। तोरी, तोरी जैसा मैंने बोला। कुमड़ा, कुमड़ा क्या होता है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कद्दू को। ठीक है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो, है ना। तो बाकी नामों का जैसा मैंने बताया, नेनुआ, नेनुआ क्या होता है, सब्जी होती है एक तरह की जो बिहार में यूज होती है, उसको बिहार में बोलते हैं, उस सब्जी को नेनुआ। तो ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है आज। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, एक पोयम है, कोई लाके मुझे दो, ये वाली पोयम है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, छोटी सी क्लास थी, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होंगे। चैप्टर लेसन 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके आपने देखा होगा उसके शब्दार्थ, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। और लेसन का प्रसंग, मतलब उसके एक्सप्लेन हमने कैसे किया, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और रेगुलरली मेरे वीडियो को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन।